ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 4th चैप्टर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान के बारे में इस अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो शुरुआत में भगवान पहले दिव्य ज्ञान कैसे प्रदान होता है, प्राप्त होता है, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पहला श्लोक में भगवान बोले, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे अब्रवीत। मैंने ये दिव्य ज्ञान, क्या कौन सा दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं? योगम मतलब साइंस ऑफ वंस रिलेशनशिप टू द सुप्रीम। भगवान के साथ हमारा जो कनेक्शन है, संबंध है, उस विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसको योगम बोला जाता है, उसको योग बोलते हैं। और वही दिव्य ज्ञान है जिसको भगवान दे रहे हैं भगवद गीता में। इसको सर्वप्रथम भगवान ने विवस्वान को दिया। इस मनवंतर की बात चल रही है। इस मनवंतर में भगवान विवस्वान को पहले ये ज्ञान दिए मनवंतर के शुरुआत में, क्योंकि विवस्वान इस मनवंतर के क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ मैनकाइंड, वैवस्वत मनु के पिता हैं विवस्वान। फिर उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और उन्हीं वैवस्वत मनु का ही राज्य चल रहा है। तो सर्वप्रथम विवस्वान को दिए, फिर विवस्वान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिए, मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को दिए। इस प्रकार से पृथ्वी में इक्ष्वाकु महाराज के द्वारा ये सर्वप्रथम भगवद गीता का ज्ञान आता है, जो कि लगभग कम से कम 20 लाख साल ऐसे कैलकुलेशन प्रभुपाद जी करके दिखाते हैं। और साथ ही साथ में भगवान कृष्ण ने जो विवस्वान को ज्ञान दिया, तो इसका भी कैलकुलेशन हमने कल किया था कि लगभग 12 करोड़ 4 लाख साल पूर्व भगवान भगवद गीता को विवस्वान को सुनाए थे, सूर्य के देवता। और फिर गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान आ रहा है। आज के श्लोक में ये चर्चा भगवान करने वाले। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योग नष्टः परंतपा। The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. इसीलिए भगवान अक्कल के श्लोक में बताएंगे स एवायम अत्यद्य, इसीलिए वो नष्ट हो रहा है, इसलिए वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, वापस से स्थापित करने के लिए तुमको पुनः फिर से मैं ये गीता का ज्ञान, वही ज्ञान सुना रहा हूँ। तो सूर्य के देवता को दिए, सूर्य के देवता से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियों विदु, तो राज ऋषियों की परंपरा से ये ज्ञान मिलता था। ऐसा क्यों, ये हमने ऑलरेडी पिछले श्लोक में चर्चा किया था कि जो राजा हैं हर प्लेनेट के, हर ग्रह के, तो वो राजा अगर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और ऋषि ऐसे राजा होते थे जो ऋषि भी होते थे, तो वो फिर इस ज्ञान को पूरे व्यवस्थित तरीके से ये वो मेक श्योर करेंगे कि ज्ञान सब तक पहुंच जाए। इसलिए भगवान जो लीडर्स को चूज करते हैं और उनके थ्रू ये ज्ञान को आगे प्रोपोगेट करवाते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को राज ऋषियों, एक के बाद दूसरे राजा, तीसरे राजा, इस प्रकार से ज्ञान को प्रदान किया गया। लेकिन कालेन यह महता योगो नष्टः परंतपा। दिस ग्रेट साइंस, महता मतलब दिस ग्रेट साइंस, ऑल्दो भगवद गीता महता योगा, ये जो विज्ञान है भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, संबंध, ये महत योग है, महत ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है।
दिस इज अ ग्रेट साइंस ऑफ वंस रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। तो ये का लेना इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव के कारण, यह इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड सा दैट नॉलेज, वो ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा था। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का लेना, समय कालांतर में, इस दुनिया में यानी पृथ्वी लोक की भगवान बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट योग नष्ट परंतप ओ अर्जुन सबड्यूअर ऑफ द एनिमीज। तो ये जो है नष्ट हो गया, यानी हर लोक में नष्ट हुआ ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि सूर्य के देवता, सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है। कल हम लोग देखे थे इस श्लोक में। तो सूर्य के देवता के थ्रू एक परंपरा चली वैवस्वत मनु ने, और फिर इक्ष्वाकु महाराज को तो उस परंपरा से पृथ्वी लोक में आया। तो ऐसे केवल एक ही परंपरा नहीं है। इस प्रकार से भगवान के अरेंजमेंट से जितने भी ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाया गया है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि यह मतलब इन दिस वर्ल्ड, इस पृथ्वी लोक में ये नष्ट हो गया, इसलिए वापस से मैं आया हूँ पुनर्स्थापित करने के लिए। वो आगे भगवान बताएंगे। ईसा काले न महता योगो नष्ट परंतपा। कालांतर में इस दुनिया में ये नष्ट हो गया। क्या कारण है? कालेना मतलब समय के कारण, समय के प्रभाव के कारण। समय के प्रभाव के कारण ऐसा क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि युग परिवर्तन होता है। सतयुग द्वापर त्रेता युग की शुरुआत में पहुंचा था ज्ञान, और फिर पूरा त्रेता युग रहा, 12 लाख साल तक भगवद गीता का ज्ञान अच्छे से चल रहा था। फिर उसके बाद पूरा द्वापर युग भी रहा, चल रहा था। लेकिन ये कलयुग एक ऐसा विशेष युग हुआ जिसमें कुछ समय भी नहीं चल पाया। द्वापर युग के अंत तक आते आते ही ये ज्ञान जो है नष्ट होने लग गया। तो भगवान को पता था कि अब कलयुग आएगा तो और उसमें जो है नष्ट होने ही वाला है, पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको पुनर्स्थापित करना जरूरी है। लेकिन कलयुग की दुर्दशा ऐसी है कि भगवान कृष्ण स्थापित करके गए, भगवान स्थापित करने में एक्सपर्ट हैं और हम बिगाड़ने में एक्सपर्ट हैं। भगवान स्थापित करके गए, सोचे वाह अब मैंने अच्छा काम कर दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोले धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ युग युग में। तो युग युग में आता हूँ, एक युग में एक बार आकर स्थापित करके मैं चला जाता हूँ। तो भगवान स्थापित करके चले गए, लेकिन जब पीछे जैसे ही गए, पीछे घूम के देखे तो अरे ये क्या हो गया, अभी तो स्थापित करके गया था, अभी खत्म कर दिया। ओहो ये तो बड़ी बेकार बात है, चलो फिर से आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, युगे युगे संभवामि युगे युगे, वो जनरल प्रिंसिपल है कि युग युग में मैं आता हूँ। लेकिन अगर नष्ट होने लग जाता है तो फिर उसको वापस रिस्टेब्लिश करने के लिए कौन आ सकते हैं, या कई बार अपने शुद्ध प्रतिनिधि को भेज देते हैं। तो इसलिए वही भगवान कृष्ण फिर आए वापस से 4,000 लगभग 4,500 साल के बाद, आज से 500 साल, 532 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो आकर के वापस से उसको स्थापित किए बड़े पक्के तरीके से, और बहुत अच्छे से शिक्षा प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से करके दिखाए। पहले तो बस आधे घंटे का लेक्चर दिए, लेकिन अब जो है 40 मिनट, हाँ जो भी है 40, 45, 48 मिनट लेक्चर दे के गए। लेकिन अब 48 साल आके रहे और उस लेक्चर को 48 सालों तक व्यवहारिक रूप में प्रकट किए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य देखिए इस कलयुग के जीवात्माओं का, हम लोग इतने इतने महान प्रवृत्ति के हैं कि चैतन्य महाप्रभु आकर के व्यवहारिक रूप से सब दे करके गए, फिर भी लोगों ने उसको भी नष्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के जाने के लगभग 200 साल बाद, 200 250 साल में ही उनकी जो शिक्षाएं हैं नष्ट नहीं हुई, हालांकि नष्ट नहीं हुई, लेकिन उनकी शिक्षाओं में डेविएशंस बहुत सारे आ गए, और वो जो डेविएशंस लेके आए, विचलन हो गया बहुत सारे, तो ऐसे बहुत सारी अपसंप्रदाय बन गई और उनका ही समाज में बोला बाला होने लग गया, है ना। वो समाज में ज्यादा जो है प्रचलित हो गए। और जो वास्तविक शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की पालन कर रहे थे, गौड़ी वैष्णव जो वास्तविक आचार्य थे, तो वो लोग कर रहे थे, लेकिन उतना उनका संख्या नहीं था। क्योंकि संसार में क्या चाहिए लोगों को? इंद्र तृप्ति चाहिए। तो जो इंद्र तृप्ति प्रदान करेगा वहां पे भीड़ इकट्ठा होगी, ये तो श्योर है। तो इसीलिए जो प्रामाणिक तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उतना लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही कोई अपसंप्रदाय आ गया कि हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु
की आप पूजा करना चाहते हैं? ओके ओके। तो आप ये सब नहीं, आप मांसाहार भी कर सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। हाँ, ये तो जलेर फल है, भगवान को भोग लगाओ और इसको खाओ। आप जो है नशा भी कर सकते हैं, आप स्त्री संग भी कर सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। बहुत सारी गलत गलत फिलोसफी उत्पन्न हो गई। हाँ, तेरा आप संप्रदाय का तो खंडन जो है श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर की, अकेले मिल करके भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सरस्वती ठाकुर मिल करके खंडन किया, और वास्तविक शिक्षा का। तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वापस से अपने एक महान शुद्ध भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भेजते हैं, लगभग 250-300 साल बाद। तो वो आते हैं, तो उन्होंने बहुत बहुत ही महान जो है योगदान दिया वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की ट्रू जो से असली जो शिक्षाएं हैं। और फिर शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर शिला प्रभुपाद जी आते हैं जिस जो इन शिक्षाओं को पूरे विश्व तक फैला देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो गया खत्म, ऐसा नहीं कि अब जो है नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक अब बिल्कुल परफेक्ट चलता रहेगा। अभी भी होगा, लेकिन भगवान है और आचार्य हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा भी था कि क्या आपके मूवमेंट में हर कोई जो दीक्षा लेता है वो परफेक्ट है? तो प्रभुपाद जी बोले, एज लॉन्ग एज दे फॉलो द टीचिंग्स परफेक्टली, जब तक वो टीचिंग्स को, शिक्षाओं को परफेक्टली फॉलो करते हैं, दे आर परफेक्ट। लेकिन हमेशा चांसेस रहेगा कि लोग अपने मन से कुछ चीजें आविष्कार करेंगे, अपने मन से कुछ कार्य करेंगे, तो वो सब डेविएट होते जाएंगे। लेकिन दोज हु विल फॉलो द टीचिंग्स एज इट इज, दे विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। जो शिक्षाओं को यथारूप पालन करेंगे, तो वो जो है इसके परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक जनरल रूल है इस भौतिक जगत का, ये नियम ही है कि काल के प्रभाव से यहाँ पे हर चीज जो है धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, व्यक्ति भी जन्म लेता है, फिर ग्रो करता है, युवा अवस्था में जाता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लग जाता है, नष्ट होता है। काल का ये प्रभाव ही ऐसा है, विशेष रूप से कलयुग में। लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उसको अगर पकड़ के चलते हैं तो वो बच जाते हैं, वो सेफली जो है इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान काल के प्रभाव से जब इस प्रकार से चीजें नष्ट होती हैं, तो स्थापित करने के लिए बीच बीच में खुद आते हैं, अन्यथा अपने किसी नित्य पार्षद शुद्ध भक्त को भेजते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया चलने वाली है। ये आगे आगे 10,000 साल तक प्रिडिक्शन किए हैं चैतन्य महाप्रभु कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है दो मोर नाम, कि पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं वहां पे भगवान के नाम का कीर्तन किया जाएगा। तो उस प्रचार प्रसार को करने के लिए कोई ना कोई शुद्ध भक्त भगवान जो है भेजते रहेंगे, जो जो है असली शिक्षाओं को बचा के रखेगा। और अन्य लोग जो हैं, जो हम जैसे बद्ध जीव होंगे संसार के, वो जुड़ेंगे और लाभ उठाएंगे, धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे। कोई एक ही जन्म में अगर गंभीर सीरियस होकर के एक ही जन्म में कंप्लीट कर सकता है, नहीं तो कोई बार बार आएगा और कर करके इस तरह से कंप्लीट करेगा, भक्ति कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे। So it is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings। यहाँ पे एक शब्द है सेंटली किंग्स, यानी राज ऋषि, यानी पहले के जो ऐसे राजा जो कि भगवत ज्ञान रखते थे, गीता और भागवत का ज्ञान होता था और उसके अनुसार राज्य करते थे, तो उनको राज ऋषि बोला गया है। राज ऋषि का मतलब है कि वो लोग हैं ऋषि, सेंटली हैं, वो सेंट हैं, संत ही हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन करने के लिए बाहरी रूप से राजा का रोल भी करते हैं। अभी राजा है तो सन्यासी के जैसा तो ड्रेस नहीं पहनेगा, राजा का पोशाक पहनेगा, है ना, और हाथ में तलवार लेके चलेगा, और किसी को जो है दंड देना है तो वो सब कार्य करेगा, वो सब बाहरी है, एक्सटर्नल है, वो सब करना है क्योंकि समाज की व्यवस्था को बना के रखने के लिए। लेकिन इंटरनल आंतरिक रूप से वो भगवान का भक्त होता था, इसलिए सेंटली बोला गया है, संत होता था, भगवान का शुद्ध भक्त होता था। और इसलिए जो भी एक्सटर्नली बाहरी बाहरी रूप से जो भी राज्य के राजा होने के कारण जो भी कार्य करता था, यानी किसी को दंड देना है, कहीं पे जाके अटैक करना है, तो अलग अलग टैक्स कलेक्ट करना है, फिर अलग अलग प्रकार के वेलफेयर एक्टिविटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट चालू करना, तो जो भी करेगा बाहरी राजा के दायित्व को निभाते हुए, तो सबका उद्देश्य उसका अल्टीमेटली क्या होगा? सब डायरेक्टेड होगा, यानी केंद्रित होगा सब भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करने के लिए, ये उसका उद्देश्य होता था। यहाँ तक कि जो राजा होते थे तो उनको कई बार राजा होने के कारण कुछ कर्मकांडी यज्ञ करने पड़ते थे, धर्म, हाँ,
तो भले वो नहीं करना चाहते थे लेकिन उनको करने पड़ते थे राजा होने के कारण। तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग देखते हैं पांडव पांडव को भी कि कभी युद्ध के लिए जा रहे हैं तो भगवान शिव का उपासना करना, भगवान रामचंद्र भी गए युद्ध के लिए, तो क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव का पूजा की, लेकिन वो जस्ट एक्सटर्नल है। तो ऐसे ही राजा, एक भागवत में एक और ऐसी कथा आती है कि एक उनका नाम भूल रहा है, क्या नाम था, तो वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, राज ऋषि थे, लेकिन वो कर्मकांडी यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य, हृदय में उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करना है। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि इससे भगवान का गुणगान करना है, और वो इस भाव से यज्ञ कर रहे थे, इसलिए उनको कर्म का बंधन नहीं लगा। यानी उस यज्ञ को करने से उनको कर्म नहीं मिला, यानी पुण्य ने अर्जन नहीं किया उन्होंने, वो यज्ञ करने से भी उनको भक्ति ही प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से राज ऋषि सेंटली किंग्स होते थे, जो कि समाज की व्यवस्था को इस प्रकार से बना के रखते थे कि लोग भक्ति में आगे बढ़ सके। और ऐसे लोगों के लिए वास्तव में भगवत गीता, बिकॉज दे वर टू execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. तो ये भगवद गीता का ज्ञान ऐसे व्यक्तियों के लिए तो बिल्कुल नहीं था जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। आसुरी प्रवृत्ति का कौन होता है? जो मायावादी होते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, उनके लिए भगवद गीता तो बिल्कुल नहीं था, जो इस प्रकार से गलत व्याख्या दे करके लोगों को भ्रमित कर देंगे। तो इसलिए जो सेंटली किंग्स होते थे, राजऋषि होते थे, तो वो देखते थे कि अगर कोई अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ या वैष्णव हूँ और गीता का प्रचार कर रहा है, तो देखते थे क्या ये सही तरीके से प्रचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी एक राजा का दायित्व होता था कि जो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्या वो ब्राह्मण के कर्म और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी उसके अंदर वो गुण है कि नहीं है। जो अपने आप को क्षत्रिय बोलता था, तो जो राजा होता था उसका दायित्व होता था कि ये क्षत्रिय के गुण है इसके अंदर कि नहीं है। जो वैश्य से शूद्र, इस प्रकार से चारों वर्ण और आश्रम के लोगों को देखता था कि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज के समय में तो राजा जो होते हैं वो एक ही धर्म देखते हैं, वो भी नहीं देखते हैं। आज के समय में एक ही धर्म रहेगा क्या? खाओ पियो और परिवार वालों का पालन पोषण करो, बस यही एकमात्र धर्म बच गया है। हाँ, जो किसका धर्म होता था? शूद्र का ही एक धर्म होता है, इसलिए कलो शूद्र संभवा बोल दिया गया है कि कलयुग में सब शूद्र हैं। तो आज के तो राजा तो ये भी नहीं ध्यान देते हैं कि चलो कम से कम कोई अच्छे से खा पी रहा है, अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इतना भी नहीं हो पाता है। लेकिन पहले के राजा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं दे रहा है, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगर कोई विचलित होता था तो उसको करेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता था। जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते थे, अगर वो अपने धर्म का सही से पालन नहीं करते थे तो राजा डायरेक्टली जाकर के उनको पनिश करता था। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण होता था जो अपने धर्म का सही से पालन नहीं करता था, तो क्षत्रिय जो राजा होता था उसको पनिशमेंट नहीं देता था, वो उनके सीनियर ब्राह्मण को बताता। जो ऐसे ब्राह्मण जो कि उचित तरीके से पालन कर रहे हैं और सीनियर हैं, जो राजा को डायरेक्ट गाइडेंस देते थे, तो उनको इन्फॉर्म करते थे, फिर वो ब्राह्मण उसको करेक्ट करते थे। तो अगर करेक्ट हो जाता तो ठीक था, नहीं तो फिर जो भी है फिर राजा से विचार विमर्श करके एक्शन लिया जाता था। तो जनरली ब्राह्मणों के ऊपर जो है दंड नहीं होता था। So as soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession. तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि ये जो योग नष्ट जो है, योग नष्ट परंतपा कालेन महता योग नष्ट, ये गुरु शिष्य परंपरा से आने वाला ज्ञान ही नष्ट कैसे हो गया। तो नष्ट कैसे हो गया कि जब अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स का मतलब होता है कि ऐसे व्याख्या करने वाले लोग, तथाकथित स्कॉलर, जिनका उद्देश्य कुछ और है, अपने हृदय में कुछ अल्टीरियर मोटिवेशन यानी हीन उद्देश्य को लेके बैठे हुए हैं, जो भगवान कृष्ण का जो वास्तविक संदेश है उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, अपने खुद के कुछ आइडियोलॉजीज हैं, विचारधारा है, संदेश है, उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं गीता के माध्यम से। तो जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, फिर वो लोग ऐसे लोग गीता का मिस इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो इससे फिर जो है योगो नष्ट परंतपा, इससे योग जो है भगवत गीता का जो विज्ञान है नष्ट हो जाता है और उसको फिर से पुनः स्थापित करने के लिए जरूरत पड़ जाती है। So 5,000 years ago,
it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost. यहाँ पे दिया है कि 5000 साल पहले भगवान ये डिटेक्ट कर पाए कि जो है ये गुरु शिष्य परंपरा टूट गई है। गुरु शिष्य परंपरा टूटने का मतलब क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा से लोग ज्ञान तो ले रहे हैं लेकिन शिक्षाओं को सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब वो ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन तो उसमें जो है चेंजेस ला रहे हैं। और किस प्रकार का चेंजेस? बाहरी चेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सटर्नल चेंजेस, एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रिचुअल्स जिसको बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसमें टाइम प्लेस सरकमस्टेंसेस, देश काल परिस्थिति अनुसार थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब कोई परिवर्तन कर देता है प्रिंसिपल वाइज, सिद्धांतों में परिवर्तन कर देता है, तब वहां पे नष्ट हो जाता है। सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल तत्व क्या है कि गीता के हर एक श्लोक में जो है यही स्थापित होता है कि कृष्ण परम भगवान है। तो ये सबसे मूलभूत सिद्धांत है भगवद गीता कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण एक व्यक्ति है, निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं है। ये दूसरा जो है मूलभूत सिद्धांत है। और जीवात्मा जो है ममैवांशो जीवलोके, जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है, ये तीसरा मूलभूत सिद्धांत है। और ये प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, ये चौथा मूलभूत सिद्धांत है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो गीता में बताए गए हैं, जब इसमें डेविएशन आ जाता है, इसमें विचलित हो जाता है कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की व्याख्या करता है कि कृष्ण परम भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर निराकार ब्रह्म ज्योति है, वो भगवद गीता बोल रहा है, उसको जाकर के ध्यान करो। जब कोई मूर्ख ऐसा बोलता है या फिर ऐसा बोलता है कि जीवात्माएं कृष्ण का अंश नहीं है, सब जीवात्माएं नारायण है, इस प्रकार का जब डेविएशन हो जाता है सिद्धांत में, तब जो है माना जाता है कि योग नष्ट हो गया, गीता का ज्ञान, और इस डिसिप्लिन सक्सेशन ब्रोक हो गया, यानी टूट गया गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा जस्ट एक दीक्षा की फॉर्मेलिटी तक सीमित नहीं है कि हाँ किसी गुरु ने शिष्य को दीक्षा दिया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य बनाए, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य बनाए, यज्ञ में हवन करके और दीक्षा समारोह होता गया आगे बढ़ता गया, वो गुरु शिष्य परंपरा नहीं। गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू क्या पास हो रहा है? दीक्षा दीक्षा बस पास नहीं हो रहा है, वो सही सिद्धांत पास हो रहा है। अगर वो सही सिद्धांत में विचलन आ गया, डेविएशन हो गया, तो इसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा टूट गई। भले ही कोई हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा लिया है, उसके गुरु हो सकता है प्रामाणिक हो, लेकिन अगर वो उनकी शिक्षाओं से विचलित हो गया तो इसका मतलब वो गुरु शिष्य परंपरा से टूट गया, कट गया। और ऐसा प्राय होता है, कई बार होता है, अभी भी हो रहा है। ये तो कलयुग है, तो कलयुग में तो होगा ही। हाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कौन प्रामाणिक गुरु है, केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो किस किस संप्रदाय से जुड़ा है। कोई हो सकता है ये 4 वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हो, लेकिन अगर उस वो जो है इन वैष्णव संप्रदाय के जो महान आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं को पालन नहीं कर रहा है, उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध में उसका कुछ सिद्धांत है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस हरे अंकिता कृष्ण माता जी। प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन थोड़ा 2 दिन से था कि विवस्वान जो मतलब सूर्य देवता के पद में है, मतलब उनको हम रोज देखते हैं प्रकट रूप में, तो क्या उनको उस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि भगवान के द्वारा खुद उनने इस ज्ञान को लिया है, तो काफी मतलब पूजनीय है, इस तरह से उनको मतलब उनसे प्रार्थना कर सकते हैं क्या कुछ? हाँ यस, वो कर सकते हैं। भगवान और वो शुद्ध भक्त हैं, सूर्य देवता, सूर्य नारायण है। और नारायण, सूर्य नारायण इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो भगवान नारायण के एक शुद्ध प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको भी नारायण के समान माना जाता है। मतलब नारायण नहीं बन जाते वो, लेकिन नारायण के समान है, जैसे गुरु भगवान के समान माने जाते हैं क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त और शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं। वैसे विवस्वान जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान डायरेक्टली उनको अपना शिष्य बनाए, तो इस भाव में हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। और प्रभु जी, एक चीज और थी, गुरु क्या भगवान के दूत के रूप में मानना चाहिए? जैसे आपने कहा जब जब धर्म की हानि होती है तो यस, हाँ, क्या गुरु दूध के रूप कौन में। होते हैं? थोड़ा सा वो भी एक स्टेटमेंट में अगर कुछ बता सकते। हरी। हाँ, तो दूध दूध के रूप में मान सकते हैं, दूत ही हैं बल्कि, एम्बेसडर। हम श्री प्रभुपाद जी को स्पिरिचुअल एम्बेसडर बोला जाता है,
वैकुंठ जगत के एम्बेसडर हैं, वैकुंठ जगत से आए हैं यहाँ पे एम्बेसडर बन के शिक्षा देने के लिए। ओके। यस, जितेश प्रो, आपका प्रश्न। जितेश प्रो कहाँ गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सबसे हायर लेवल का जो ब्राह्मण होता है, अगर उससे कोई भूल हो जाए या मतलब जानते हुए कुछ गड़बड़ कर दे तो राजा को क्या करना चाहिए था? तो जनरली राजा जो है उसके सीनियर ब्राह्मण को सूचित करते थे, फिर वो ब्राह्मण जो भी योग्य उसका पनिशमेंट होता था तो देते थे। राजा खुद जो है, क्योंकि क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के नीचे होता है, तो उसको अधिकार नहीं है ब्राह्मण को पनिशमेंट देने का। प्रभु तो जी, वो इस सबसे प्रकार से हाईएस्ट कार्य, ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट ब्राह्मण है। तो अगर कोई ऐसा कोई हाईएस्ट ब्राह्मण है जो जो है अनजाने अनजाने में कुछ गलती हो गई है, तो बस उसके गलती को अगर इन्फॉर्म कर दिया जाता है ना, तो वही उसके लिए दंड होता था। और वो अगर सच में ट्रू ब्राह्मण फॉलो किया है, तो इन्फॉर्मेशन जैसे इसको सूचना मिलती थी कि मेरे से गलती हो गई, तो उसी समय वो जो है बहुत पश्चाताप होता था उसको। तो इसलिए ब्राह्मण को दंड केवल उसके दोष को बताने से हो जाता है कंप्लीट। क्षत्रिय को दंड देना है तो उसको जो है आ, उसको शायद क्या बोलते हैं, समाज के सामने। नहीं नहीं, उसको पनिशमेंट देते हैं कुछ। और वैश्य का दंड बताया जाता है कि उसको फाइन लगाते हैं, टैक्स, क्योंकि वो पैसा फाइन लगेगा। और शूद्र के लिए तो एक ही दंड बताया गया है कि उसको जो है जो भी फिजिकली टॉर्चर करके तब वो स्वीकार पश्चाताप को महसूस कर सकता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। आज के समय में तो सब एक कर दिया है। इसके एक सब कर दिया, इसका मतलब है कि सब लोग शूद्र हैं, इसलिए तो सब एक समान पनिशमेंट रख दिया गया है। ये तो बात बिल्कुल सही है प्रभु जी, क्योंकि साधन में आसक्ति किसी की नहीं है। जो गिने चुने अच्छे लोग हैं वो भगवान के प्रति मतलब आसक्ति रखते हैं। हाँ सही बात है, तो ज्यादातर जो है उस कैटेगरी। तो प्रश्न ये है प्रभु जी की, अगर इस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो जैसे भगवान की जो शुद्ध शिक्षा हमको मिलती है, उसी शुद्ध शिक्षा को हमको प्रदान करना चाहिए। उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कि हरे कृष्णा जप करना है तो हरे कृष्णा ही जप करना चाहिए, हरे कृष्णा ही जप करना सिखाना चाहिए। 4 नियम बताए गए तो 4 नियम। ऐसा नहीं कि प्रभु जी अभी तो क्या है, लोग बहुत पतित हो गए हैं, ये प्याज लहसुन वाला नियम नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो इसलिए हम ठीक है अलाउ कर देते हैं, ठीक है आप प्याज लहसुन भी खाओ और आराम से भी भक्ति भी करो। ऐसा नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज अभी किया तो 10,000 साल में तो पूरा डेविएशन हो जाएगा, सब खत्म ही हो जाएगा। इसलिए जो फंडामेंटल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता है। अब उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो उसके रिचुअल्स हैं, जो तरीके हैं, वो उसमें बदलाव आ सकते हैं, वो एक अलग चीज। ओके। इसके सुधार के लिए कोई एक संस्था इस्कॉन ही नहीं कर सकता। जब सबको सभी जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए सब आदमी प्रयास करेंगे तब सुधार सकता है। कोई एक संस्था एक आदमी नहीं कर सकता है। हाँ, तो धीरे धीरे इसलिए प्रयास करने से सही बात है कि सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। इसलिए अभी इस्कॉन जो है केवल इस्कॉन टेम्पल में सीमित नहीं रहेगा। इस्कॉन का मतलब है इस्कॉन का बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। तो इस्कॉन जो है आज वो केवल टेम्पल जो है वो इस्कॉन का बस एक केंद्र बिंदु है, वहां से इंस्पिरेशन मिलता है, शिक्षा मिलती है। और इस्कॉन जो है पूरे समाज में फैल रहा है। हमारे कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं, हजारों लाखों की संख्या में, वो लोग इस्कॉन है, वो भी इस्कॉन में ही पार्ट है इस्कॉन के। तो वो सब इस तरह से प्रचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया था, जो अभी ये जो भक्ति है यहाँ से आगे 10,000 साल ही चलेगी, उसके बाद भक्ति नहीं करेंगे तो कलयुग इतना कठोर हो जाएगा उसके बाद में प्रभु जी। नहीं, कलयुग में भक्ति तो होगी लेकिन इतनी खुल के नहीं होगी। छुप छुप के करेंगे, अलग अलग से करेंगे, मंदिर नहीं रहेगा, अलग अलग से करेंगे, संस्था नहीं रहेगी, लेकिन भगवान का नाम चलता रहेगा। भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होगा। जब तक पृथ्वी है, धरती है, आकाश है, सूर्य है, पानी है, तब तक भगवान का नाम भक्ति चलती रहेगी। विकृत रूप में होगी, बहुत अलग रूप में होगी, लेकिन नाम कभी नष्ट